7 अक्टूबर 2024 को गजा ने इसराइल पर हमला कर दिया, जिसके पीछे हमास ने यह वजह बताई कि इसराइल गजा के अंदर, फलस्तीन के अंदर यूएनओ के बनाए गए कवानीन के बिल्कुल खिलाफ जा रहा है। इसराइल धीरे धीरे गजा की बस्तियों पर कब्जा जमाने में मशगूल था और मस्जिद अक्सा में मौजूद कवानीन जो यूएनओ ने डिसाइड किए थे उनके बिल्कुल खिलाफ जा रहा था। 2 महीने से फलस्तीनों को मस्जिद अक्सा में दाखिल होने से रोका। इसके साथ साथ फलस्तीनियों पर डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली जुल्म सितम का सिलसिला भी चल रहा था। In central Gaza, a wave of Israeli strikes pounds homes near Al Nusayra refugee camp. तब हमास ने आखिरकार तंग आकर इन सभी जुल्मों सितम के जवाबन फलस्तीन को प्रोटेक्ट करने के लिए हमास ने इसराइल पर हमला कर दिया। 7 अक्टूबर 2023 की सुबह 6:30 बजे हमास ने IDT पर अक्सा फ्लड ऑपरेशन नामी इस मिशन को लॉन्च कर दिया, जिस मिशन में हमास ने इसराइल पर 5000 से ज्यादा रॉकेट फायर कर दिए। इधर इसराइल की काउंटिंग के मुताबिक 3000 से ज्यादा प्रोजेक्टाइल्स इसराइल पर दागे गए थे हमास के द्वारा। अब अगर मैं बात करूं 7 अक्टूबर 2023 के होने वाले अटैक के नुकसानात के बारे में, तो इसमें तकरीबन 1139 हलाकतों को रिकॉर्ड किया गया था, जिसमें 695 इसराइली शहरी, 71 गैर मुल्की शहरी और 373 सिक्योरिटी फोर्सेस के अहलकार भी शामिल थे। याद रहे कि इसराइल हमेशा ही से अपने यहाँ हुए नुकसान को कम से कम शो करवाता है और अपने डिफेंस सिस्टम को ज्यादा हाईलाइट करता है। एक अंदाजे के मुताबिक अप्रोक्स इससे डबल अमवात हुई और जख्मियों का तो हिसाब ही नहीं। फिर 13 अक्टूबर को इसराइल ने गजा में जमीनी कार्रवाइयों का भी आगाज कर दिया और 27 अक्टूबर को तो इसराइल ने मुकम्मल तौर पर ऑफिशियल हमला लॉन्च कर दिया। अब दोनों फरीकैन खुलकर एक दूसरे के सामने आ चुके थे और जंग का आगाज ऑफिशियल तौर पर हो चुका था। 360 स्क्वायर किलोमीटर का यह छोटा सा रकबा, यहाँ 2.4 मिलियन की आबादी रहती है। यहाँ पर इसराइल ने अंधाधुंध अटैक करने शुरू कर दिए। हवाई हमले, ज़मीनी हमले, डायरेक्ट फायरिंग के साथ साथ तकरीबन गजा के हर एक इलाके पर उन्होंने मिसाइल गिराना शुरू कर दिए। अब एक रिपोर्ट के मुताबिक पहले 2 हफ्तों में ही इसराइल ने फ़लस्तीन के तकरीबन 3000 से ज़्यादा अफराद को शहीद कर दिया था। इवन 15 अक्टूबर तक तो ह्यूमंस की बेसिक नीड्स जैसा कि इलेक्ट्रिसिटी, पानी, खुराक सबको मुकम्मल तौर पर इसराइल की तरफ से बंद कर दिया गया। The Israeli defense minister has announced a complete siege of Gaza, cutting off food, power and fuel supply to Gaza. जरा इमेजिन करो, आप जिस शहर में रह रहे हो वहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी एकदम बंद कर दी जाए, वहाँ पर खाने पीने की फूड चेन को मुकम्मल तौर पर लॉक कर दिया जाए, इवन पीने तक के साफ पानी के ज़राए ख़त्म कर दिए जाएं और आपको घर से बाहर निकलने ना दिया जाए और आप अपने ही घर में इसी डर में जी रहे हो कि कब कहाँ से मिसाइल आए और हमारी पूरी की पूरी बिल्डिंग को तहस नहस कर दे। कई ऐसे वालिदैन थे जिनको अपनी औलादों के, अपने बच्चों के जनाजे तक नसीब नहीं हुए। कई ऐसे मुसलमान थे जिनकी लाशें तक नहीं मिली। कई ऐसे इंसान थे जिनको एक ही मिसाइल से टनों बिल्डिंग्स के मलबे के नीचे दबा दिया गया। 15 अक्टूबर को गजा के नसीर हॉस्पिटल से रिपोर्ट मिलती है कि इस हॉस्पिटल में बहुत सारे ऐसे पेशेंट्स हैं जो ICU में हैं, बहुत सारे ऐसे पेशेंट्स हैं जो डायलिसिस पे हैं, बहुत सारे ऐसे पेशेंट्स हैं जो एक्सट्रीम सीरियस हालत में हैं और एकदम ये खबर मिलती है कि इस हॉस्पिटल का फ्यूल ख़त्म हो चुका है। इलेक्ट्रिसिटी तो वैसे ही बंद थी, फूड चेन वैसे ही बंद थी, मेडिसिन वैसे ही बंद थी और जो मरीज़ जिनका डायलिसिस चल रहा था, जो कैंसर पेशेंट्स थे, उनकी इलेक्ट्रिसिटी का वाहिद सोर्स जनरेटर, उसका फ्यूल भी ख़त्म हो जाता है। ये है गजा का मैप। इस मैप में ये 2 साइड पे जो आप देख पा रहे हैं, इन दोनों साइड पर इसराइल मौजूद है और इसराइल तो इन्हें अपनी तरफ आने नहीं दे रहा। तीसरी साइड है समंदर, समंदर से वो जा नहीं सकते और एक वाहिद सोर्स बचता है और वो है मिस्र यानी इजिप्ट। अब इस सारी सिचुएशन को देखते हुए मिस्र ने भी अपनी बॉर्डर पर सिक्योरिटी बढ़ा दी। अब ज़रा सोचो, ना आपको ज़िंदा रहने दिया जा रहा है, ना ही भागने दिया जा रहा है, आपके पास एक ही रास्ता है, वो है मौत का इंतज़ार करना। अब हमारी इस वर्ल्ड में टोटल 57 इस्लामिक कंट्रीज़ हैं, जिनमें से एक तो पैलेस्टीन हो गया, बाकी 2-3 ऐसे कंट्रीज़ हैं जो चोरी छुपी या फिर खुलकर पैलेस्टीन का साथ दे रहे थे। उसके अलावा बाकी जितने भी कंट्रीज़ हैं वो चुप करके इस मिडल ईस्ट में हो रही वार का
तमाशा देख रहे थे। लेकिन हमास के पास इतनी कम फैसिलिटीज होने के बावजूद और अदर हैंड इसराइल के साथ यूएसए की फुल सपोर्ट होने के बावजूद भी आज तक इसराइल कंप्लीटली तौर पर गजा पर कंप्लीट कब्जा करने के इस नापाक मंसूबे को पाए तकमील तक नहीं पहुंचा सका।